कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन लड़ेगा वो ग्रेजुएट होगा कि नहीं होगा ये कहीं नहीं लिखा है, और हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बस की बाहर की बात है। तो फिर खैर तमाम सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स क्राइटेरिया बनाई गई है इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें ये कहा गया कि पागल न हो, तो वो सदन में चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये हो कि जो इलेक्शन लड़े वो उसकी एक क्वालिफिकेशन तय की जाए, क्योंकि हम पूरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, तो उसमें देश का भविष्य बनाएंगे। इसी के साथ बड़े दीपक जलाते हैं। उसी तरह हम आज का ये अध्यापकों का सम्मान, हम उनका सम्मान क्या कर सकते हैं? द्वारा हम शिक्षित हो रहे हैं, उनको हम सम्मान नहीं, हम एक तरह से सम्मान का दे रहे हैं। हम आभारी हैं ऐसे शिक्षकों का, और समाज भी शिक्षक के प्रति जो सम्मान कभी हुआ करता था, उनको उनकी दायित्व, उनकी प्रेरणा ऐसे नीचे भी आए, आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सके समाज काम के लिए, राष्ट्र काम के लिए। नहीं तो केवल व्यक्तिगत पड़ा हुआ है, तो शिक्षा व्यक्तिगत न हो करके आगे बढ़े और इस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहे शिक्षा के प्रति। ऐसी अपनी शुभकामनाएं। हम तीनों लोगों की शुभकामनाएं हैं। शर्मा जी बैठी हैं, भाई साहब दीनदयाल जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। आप इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, तो हमें लगता है यदि यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता है तो चेयरमैन से ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे बनस्पति में। हम लोग इन्वाइट हैं इस फंक्शन में, हम लोग आए हैं। हम लोगों का काम है टीचर्स को यहाँ सम्मानित करना, उस काम को हम लोग करेंगे। यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसा काम कर रही है, यूनिवर्सिटी का यंग जनरेशन में क्या रिस्पांस है लोगों में, हमें लगता है कि सबसे बेहतर आप ही बता पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप संचालित करते हैं। इसके आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज की शिक्षा दी जाएगी, हमें लगता है समाज को उससे उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। और बिना शिक्षा के तो समाज ही अधूरा है। मैं तो मानता हूँ कि जब तक एजुकेशन किसी बच्चे में पूरी एजुकेशन न हो तो वो बच्चा अधूरा है। हम लोग राजनीति करते हैं, मैं राजनीति में भी देखता हूँ कि तमाम सारे विधायक, सांसद, मैं हर सदन का मेंबर रहा हूँ, मैं देखता हूँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, लेकिन शिक्षित नहीं होते। और शिक्षित न होने का रिजल्ट ये होता है कि सदन के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिस तरह जनता की आवाज़ को सदन के अंदर सरकार के सामने रखना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं रखते। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन का महत्व क्या है इसलिए मैं समझा। तो हमारे बहुत चेयरमैन हूँ, फोनिक्स यूनिवर्सिटी हमारी रुड़की में है, और इस साल से पहले तक हम फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाने जाते थे। 2009 से हमारा कैंपस चल रहा है, और इस साल उत्तराखंड विधानसभा से एक्ट पास हुआ है, जिसके चलते हम लोग फोनिक्स यूनिवर्सिटी बन गए हैं। इसके पश्चात मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि विजय सरस्वती भाई साहब का, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस उपलक्ष्य में आकर अपना आशीर्वाद दिया यूनिवर्सिटी को। और इस कार्यक्रम को हमने एक शिक्षक सम्मान समारोह के तौर पर रखा है। आज जो शिक्षक यहाँ पे आए हैं उनका सम्मान होगा, क्योंकि उन शिक्षकों की वजह से ही देश मजबूत हो रहा है, वही देश की नींव रख रहे हैं, वही विद्यार्थियों को आगे पढ़ा रहे हैं। तो इस कार्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से कि इस देश को जितना मजबूत कर पाए, इसके युवाओं के हाथों से, युवाओं में जितनी ज़्यादा हम ट्रेन मैन पावर बना पाएँ, जितना उनको ट्रेन कर पाएँ कि वो देश के काम आ पाए, उस तरीके से हम यूनिवर्सिटी को आगे रन कर पाएँ। वाराणसी में हमारे कई सारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, और हमारे जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अजय उपाध्याय जी हैं और गोविंद हैं, उनका नंबर आपके साथ शेयर करूँगा। काशी प्रांत के RSS के संपर्क में का काम है। आज के इस कार्यक्रम में जो